भूत बीड़ी मांगी या इस जैसे अनुभव जहां कोई व्यक्ति भूत या आत्मा को किसी चीज की मांग करते हुए महसूस करता है, यह भी एक मानसिक और सांस्कृतिक प्रभाव का परिणाम हो सकता है। इस तरह के अनुभवों के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जो आमतौर पर मानसिक स्थिति, अंधविश्वास और सांस्कृतिक विश्वासों से जुड़े होते हैं। इस अनुभव के संभावित कारण: 1. मानसिक स्थिति, साइकोलॉजिकल स्टेट, मानसिक भ्रम, हेलुसिनेशन। कभी कभी तनाव, चिंता या अवसाद के कारण लोग मानसिक भ्रम का शिकार हो सकते हैं, जिसमें वे अजनबी या अप्राकृतिक चीजों को देख सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने पहले कभी भूतों या आत्माओं के बारे में सुना हो, तो वह मानसिक स्थिति में वह सब अनुभव कर सकता है। नींद में भ्रम, स्लीप पैरालिसिस। यह एक ऐसी स्थिति है जब व्यक्ति जागने के बाद अस्थायी रूप से अपने शरीर को हिलाने में असमर्थ होता है, लेकिन उसकी मस्तिष्क सक्रिय रहती है। इस दौरान वह कभी कभी भूत प्रेत या किसी अन्य चीज को देख सकता है और यह भ्रम हो सकता है कि किसी भूत ने बीड़ी मांगी हो। 2. सांस्कृतिक और धार्मिक विश्वास। आध्यात्मिक विश्वास। विभिन्न सांस्कृतिक मान्यताओं और धार्मिक विश्वासों में भूत प्रेत या आत्माओं का अस्तित्व माना जाता है। कई बार लोग भूतों के साथ जुड़ी घटनाओं को अपने व्यक्तिगत विश्वास के आधार पर महसूस करते हैं, जैसे कि किसी आत्मा का किसी चीज की मांग करना। भूतों के बारे में सुनी कहानियाँ। कुछ लोग भूत प्रेत से जुड़ी कहानी या फिल्में देखने के बाद मानसिक रूप से प्रभावित हो जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप यदि वे किसी अंधेरे या सुनसान जगह पर होते हैं, तो उनके दिमाग में भूत प्रेत की छवि उत्पन्न हो सकती है और वह उन्हें बीड़ी या किसी और चीज की मांग करते हुए प्रतीत हो सकते हैं। 3. आध्यात्मिक और तंत्र मंत्र संबंधी प्रभाव, स्पिरिचुअल एंड सुपरनैचुरल इन्फ्लुएंस। कुछ लोग यह मानते हैं कि अगर किसी स्थान या व्यक्ति के आसपास कोई भूत या आत्मा मौजूद हो, तो वह अपने इच्छाओं या शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी से मांग कर सकती है। तंत्र मंत्र में विश्वास रखने वाले लोग अक्सर ऐसे अनुभवों को तंत्र के प्रभाव के रूप में देख सकते हैं, जहां आत्मा या भूत किसी वस्तु की मांग करता है, जैसे बीड़ी या अन्य चीजें। 4. सामान्य भ्रम, परसेप्चुअल कंफ्यूजन। कभी कभी अंधेरे या सुनसान स्थानों में हमारी इंद्रियां अधिक संवेदनशील हो जाती हैं। जब हम अकेले होते हैं या अजनबी जगह पर होते हैं, तो हमारे मस्तिष्क को उत्तेजना से भ्रम हो सकता है और हम किसी भी आकृति या ध्वनि को भूतिया गतिविधि के रूप में महसूस कर सकते हैं। यह एक सामान्य मानसिक प्रतिक्रिया हो सकती है जब हम कुछ असामान्य या अनहोनी होने की उम्मीद करते हैं। निष्कर्ष: भूत बीड़ी मांगी जैसे अनुभव आमतौर पर मानसिक भ्रम, सांस्कृतिक प्रभाव या तंत्र मंत्र के विश्वासों के कारण होते हैं, जबकि कुछ लोग इसे आध्यात्मिक या अलौकिक घटना मान सकते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह एक मानसिक प्रतिक्रिया और भ्रम हो सकती है। ऐसे अनुभवों का सामना करने वाले लोगों को समझने की आवश्यकता है कि इनका कोई ठोस भौतिक प्रमाण नहीं होता और ये आमतौर पर मानसिक स्थिति या विश्वासों के आधार पर होते हैं। छत के ऊपर से पालना गुजरना राजस्थान में प्रचलित एक लोक कथा या अंधविश्वास से जुड़ी बात हो सकती है। ऐसे कथन अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में सुने जाते हैं और इनका संबंध अलौकिक घटनाओं, भूत प्रेत या किसी रहस्यमयी शक्ति से जोड़ा जाता है। इस कहावत या मान्यता के पीछे संभावित कारण: 1. अंधविश्वास और लोक कथाएं। पुराने समय में लोगों का मानना था कि रात को कुछ अलौकिक शक्तियाँ या भूत प्रेत गांव में घूमते हैं और वे बच्चों को उठाकर ले जा सकते हैं। पालना एक शिशु से जुड़ा होता है, इसलिए इसे बच्चों की सुरक्षा से जोड़कर डराने के लिए कहा जाता था। 2. दृष्टि भ्रम, ऑप्टिकल इल्यूजन। अगर रात में कोई छाया, कपड़े की रस्सी, पक्षी या किसी चीज की हलचल दिख जाए, तो इसे अजीब तरह से देखा जा सकता है। हवा में उड़ती किसी चीज की छाया या रोशनी की परछाई को लोग पालना समझ सकते हैं। 3. तेज हवा और प्राकृतिक घटनाएं। राजस्थान में आंधी, तूफान, लू या धूल भरी आंधी बहुत आम है। अगर किसी छत पर हल्का सामान पड़ा हो, तो वह उड़ सकता है और इसे कोई पालना समझ सकता है। 4. मनोवैज्ञानिक प्रभाव। अगर किसी ने पहले से यह कहानी सुनी हो और वह रात में छत पर अकेला हो, तो उसका दिमाग खुद ही उसे यह दृश्य दिखा सकता है। 5. पुरानी मान्यताओं से डराने का तरीका। कई बार बुजुर्ग लोग बच्चों को रात में बाहर जाने से रोकने के लिए इस तरह की कहानियां सुनाते थे। कहा जाता था कि अगर कोई देर रात बाहर निकलेगा, तो उसके ऊपर से पालना गुजरेगा, यानी कुछ अनहोनी हो सकती है। निष्कर्ष: छत के ऊपर से पालना गुजरता है एक अंधविश्वास या लोक कथा का हिस्सा है, जिसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। यह संभवतः प्राकृतिक घटनाओं, मानसिक भ्रम या डराने की रणनीति का परिणाम हो सकता है। यह घटना, जिसे बुजुर्गों द्वारा सुनाया जाता है, अधिकतर लोक कथा, फोल्कलोर या अंधविश्वास से जुड़ी हो सकती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किसी भेड़ के बच्चे के पैर अचानक लंबे हो जाना संभव नहीं है, लेकिन इस कहानी के पीछे कुछ संभावित कारण या व्याख्याएं हो सकती है। 1. भ्रम या दृष्टि संबंधी समस्या, ऑप्टिकल इल्यूजन। रात के अंधेरे में अगर रोशनी कम हो, तो आंखें आकार और दूरी का सही अनुमान नहीं लगा पाती। ऊंट की ऊंचाई से देखने पर और छायाओं के कारण ऐसा लग सकता है कि भेड़ के बच्चे के पैर बड़े हो गए हैं। यदि कोई चंद्रमा या अन्य प्रकाश स्रोत अलग कोण से आ रहा हो, तो वस्तुओं का आकार बड़ा या लंबा दिख सकता है। 2. लोक कथाएं और कहानियों का प्रभाव। राजस्थान और अन्य स्थानों में बुजुर्ग कई बार लोक कथाओं को बढ़ा चढ़ाकर सुनाते हैं, ताकि कहानियों को दिलचस्प बनाया जा सके। यह भी संभव है कि कहानी को डरावना या रहस्यमय बनाने के लिए कुछ हिस्से जोड़े गए हों। 3. पारलौकिक या अंधविश्वास। कुछ लोग मानते हैं कि रात के समय कुछ रहस्यमय शक्तियाँ या आत्माएं जानवरों पर असर डाल सकती हैं।
कई संस्कृतियों में यह विश्वास है कि अगर कोई जानवर किसी विशेष स्थिति में आता है तो उसमें कोई अलौकिक बदलाव हो सकता है, हालांकि इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। 4. संभव प्राकृतिक कारण। अगर भेड़ का बच्चा ऊंट की चाल के कारण अचानक खड़ा हुआ हो तो ऊंचाई से देखने पर उसके पैर पहले से लंबे दिख सकते हैं। कभी कभी यदि कोई जानवर पानी या गीली मिट्टी में हो तो उसके पैर लंबे दिख सकते हैं, खासकर रात के अंधेरे में। निष्कर्ष, यह घटना वैज्ञानिक रूप से संभव नहीं है, लेकिन यह आंखों का भ्रम, पुरानी कहानियों की कल्पना या अंधविश्वास से जुड़ी हो सकती है। हो सकता है कि किसी ने मजाक में या लोक कथा के रूप में इसे बताया हो और पीढ़ी दर पीढ़ी यह कहानी बढ़ती चली गई हो।